अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवह्हिदीनल मोमिनीनल मुतीईनल आरिफीनल कामिलीन वन्नारु लिल मुआनिदीनल मुखालिफीनल मुखासिमीनल मुनकरीनल आसीनल हासिदीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाइही वल मुरसलीन खुसूसन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अरब वल अजम सय्यदना नबीना शफ़ी ज़ुनूबना हबीब क़ुलूबना तबीब नफूसना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन व लानतु दाइमतुल अबदिय्या अला अअदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन अव्वल यौमिल अदावति इला यौमिल आखिर व बअद यौमिल आखिर। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सलवात पढ़िए बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामिन किराम हाज़िरीन इज़ाम, खालिक़ कायनात आपकी हमारी बानियान अज़ा की इस सफ़े अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की मुश्किलात आसान फरमाए, मसाइल आप सब के हल हों, परेशानियाँ आप सब की दूर हों और दुआएँ आप सब की मुस्तजाब हों। खालिक़ कायनात आपके मरीज़ों को शिफायाबी अता फरमाए, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उन मरहूमीन को और हम सब को कब्र में, हशर में, नशर में, सिरात और मीज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ाअत आले मोहम्मद नसीब फरमाए। और आखिरी दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मजालिस को जहाँ हमारे लिए ज़रिया हिदायत करार दे वहाँ वसीला नजात भी ठहराए। यकीनन हमारी मजालिस का मकसद भी यही है कि इन मजालिस से हम हिदायत हासिल करें ताकि इस हिदायत के ज़रिए नजात तक पहुँच जाए। और नजात बग़ैर हिदायत के मुमकिन नहीं। तवज्जो है मेरी तरफ। नजात बग़ैर हिदायत के मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सामान हिदायत अपने हाथ में रखा है, कौम और मिल्लत के हाथ में नहीं छोड़ा। उसने, फिर सुन लीजिए, सामान हिदायत उसने अपने हाथ में रखा है। इसीलिए कहा इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लनल आखिरत वल ऊला। याद रखो हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है और लजाम आखिरत भी मेरे हाथ में है। देखिए दो बातें की गई हैं, हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है, लजाम आखिरत भी मेरे हाथ। अल्लाह ये क्या बात है? ठीक है हिदायत की जिम्मेदारी तेरी है, तो ये धमकी क्यों लगा रहा है? तवज्जो है यानी गौर फरमा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये धमकी क्यों लगाई जा रही है कि लजाम आखिरत भी
मेरे हाथ में। अजब ने आवाज़ है सब्जवारी, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। जबकि मैं ऐलान कर चुका हूँ हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है, फिर भी कार सरकार को ये अपने हाथ में लेंगे। पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप। कार सरकार को अपने हाथ में FIR हो जाती है। कार सरकार में मुदाखलत की होती है या नहीं होती? होती है। कार सरकार में मुदाखलत की FIR होती है। एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, अगर उसकी सरकार जो इस मुल्क की है उसके काम में कोई मुदाखलत करे तो FIR हो जाए, तो जो अल्लाह की सरकार या अल्लाहुम्मा सल्ली। मैं धमकी नहीं लगा रहा सब्जवारी, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे काम में मुदाखलत ना करना। अगर मुदाखलत की तो याद रखो लजामे आखिरत मेरे हाथ में है। तो जो है यानी अल्लाह को सलामत रखे। इन्ना अलैना लल हुदा, जब हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है, ये तुम्हारी नहीं। तुम्हारा काम क्या है? हादी को मानना, उससे हिदायत लेना, यही है ना तुम्हारा काम। हादी को मानना और उससे हिदायत, हादी बनाना तुम्हारा काम नहीं। अल्लाह आपको सलामत। हादी बनाना तुम्हारा काम नहीं है। इन्ना अलैना लल हुदा नहीं सुना कि हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है। तो जब हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है तो हादी भी तो मैं ही बनाऊंगा। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हें आज़ादी दी हो कि चलो इतने हादी मैंने बना लिए, एक आध तुम भी बना लो? बनाना तो दूर की बात है, मैं अल्लाह ने तो तुमसे मशवरा भी नहीं लिया। तवज्जो फरमा रहे हैं। 1,24,000 अंबिया आए हैं या नहीं आए? कितने आए हैं मुझे इंसाफ से बताइए। 1,24,000 अंबिया भेजने में अल्लाह ने किसी एक नबी के लिए भी तुमसे मशवरा किया हो? जब पहला हाथी भेजा आदम, वहां से हिदायत का आगाज होता है। होता है या नहीं होता? और हजरत खातम तक 1,24,000। तो जब एक नबी के बनाने के लिए भी तुझसे मशवरा नहीं लिया और लेता भी नहीं, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, तो फिर ये क्या हो गया तुम्हें कि मेरे नबी के जाने के बाद खुद मुझे इंसाफ से बताइए। मैं सादा सादा अंदाज से बात करना चाहता हूँ, ज्यादा कोशिश करूंगा मुश्किल ना हो, सादा अंदाज से। भाई ये जो पैगंबर के बाद उम्मत किसी हवेली में जा बैठी और अपने लिए हादी खुद मुंतखब करने लगी, मुझे बताओ ये कुरान के मुताबिक है या कुरान के खिलाफ? ये सुन्नत इलाहिया के मुताबिक है या सुन्नत इलाहिया के खिलाफ? ये तो सुन्नत इलाहिया है कि हादी बनाता वो है, हादी भेजता वो है, सामान हिदायत वो फराहम करता है। तुम्हारा काम हिदायत लेना, बस तुम हिदायत लो। तुम जो चले गए हो हवेली में जाके हादी बनाने लगे हो, ये कार सरकार में मुदाखलत नहीं तो और है क्या? बड़ी मेहरबानी, खुदा आपको सलाम। ये कार सरकार में मुदाखलत है या नहीं? मुदाखलत है कार सरकार में, तो अजीब है। हाँ जी, 420 का तो कटवाइए ना जाके।
उम्मत को चाहिए ना कटवाना। हाँ, जब सुन्नत इलाहिया के खिलाफ ये काम है, जब ये कुरान के खिलाफ है, जब अल्लाह ने कहा इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है और रजाम आखिरत भी मेरे हाथ में है, तो इस धमकी के बाद भी समझ नहीं आई, या कहो समझ नहीं आई, या फिर हठ धर्मी इतनी है, हाँ? समझने के बावजूद हाँ वो काम नहीं कर रहे, बल्कि जो इनका नहीं है, जो काम इनका नहीं वो काम कर रहे हैं, खुद हादी बनाने। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हारा काम है सुबह शाम मेरे मुसल्ला इबादत पे खड़े हो जाओ और यही दुआ मांगते रहो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हिदायत फरमा सीधे रास्ते की, अल्लाह हिदायत फरमा सीधे रास्ते की, ताकि तुम्हें यकीन हो और पता रहे कि सुबह शाम उससे हिदायत तलब करना है। नहीं तो इस नहीं तो इस आयत को छोड़कर नमाज पढ़ के दिखा। मुझे कोई मुसलमान नमाज पढ़ के दिखा सकता है इस आयत को छोड़ के? हाँ, कम से कम 10 मरतबा आप दिन में ये आयत पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हिदायत फरमा सीधे। तो अगर आपके बड़े जा बैठे थे तो आप क्यों अल्लाह से तलब कर रहे? फिर अल्लाह से तलब करने का क्या मतलब है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब तुमने अपना रास्ता बना ही लिया था तो फिर अल्लाह से तलब करने का क्या मकसद है? अल्लाह से जो तलब कर रहे हैं इसका माना ये है कि हादी बनाना तुम्हारा काम, तुम्हारा काम हादी को मानना है, तुम्हारा काम हादी को मानना। इसलिए किसी हादी को भेजते हुए उसने हजरत इंसान से मुशावरत नहीं ली। आदम को भेजा कोई मशवरा नहीं, नूह को भेजा कोई मशवरा नहीं, इब्राहिम को भेजा कोई मशवरा नहीं, मूसा को भेजा कोई मशवरा नहीं, ईसा को भेजा कोई मशवरा नहीं, पैगंबर खुदा को भेजा कोई मशवरा लिया। मशवरा जब वो मशवरा लेने के लिए तैयार नहीं तो तुम्हें बनाने का इख्तियार कहाँ से देगा? तुम्हें बनाने का इख्तियार नहीं देता, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी लगाता है। और जिम्मेदारी क्या है? जब मैं हादी भेज दूं तो तुम्हारा काम क्या है? इस हादी की हिदायत करना। जब मैं हादी भेजूं इस हादी की क्या करना? इताअत करना। इसीलिए कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी है सरनामा पे वो यही है, वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। यह आयत को मुश्किल तो नहीं पड़ी। 5वें पारे की सूरह निसा की 80 नंबर आयत है, आयत भी पूरी नहीं पड़ी, उसका इब्तिदाइया हिस्सा पड़ा है आपके सामने। वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत। यही है तर्जुमा? नहीं, जरा फिर गौर से सुनिए, तर्जुमा यही है लेकिन फिर गौर से सुनिए। बस औकात याद रखिए, चराग तले अंधेरा, जो चीज़ें ज़्यादा सामने रहे ना उसकी तरफ इंसान की तवज्जोहात नहीं रहती। तवज्जो है या नहीं? नहीं रहती। मसलन आपसे पूछे जाए आप कौन है, आप कहेंगे मैं मुसलमान। आपका दीन क्या जी? इस्लाम। आपका मजहब क्या है? इस्लाम। यही कहेंगे ना। लेकिन अगर इस्लाम के बारे में 2-4 सवाल पूछ लिए जाए, 90% लोग इस्लाम की बुनियादी चीजों से आगाह नहीं। हालांकि सुबह शाम आंख खोली अपने घर में, जिस घर में आंख खोली वो मुसलमान घराना, जो माँ बाप मिले वो मुसलमान मिले, जो बहन भाई मिले वो मुसलमान मिले, जो हमसाए मिले वो मुसलमान मिले, जो माहौल मिला वो मुसलमान मिला। इतना मिलने के बावजूद यही वजह बन गई कि उस पर गौर नहीं किया। इस्लाम के बुनियादी अरकान से आगाह नहीं होते। और यही वजह है आप इताअत रसूल, इताअत रसूल, इताअत रसूल, सुन्नी भी बोलेगा, शिया भी बोलेगा, देवबंदी भी बोलेगा, अहले हदीस भी बोलेगा, बरेलवी भी बोलेगा, इताअत रसूल वाजिब, इताअत रसूल वाजिब। ओ भाई, कभी इताअत रसूल पे गौर भी किया है? मैं आयत आपके सामने पढ़ता हूँ, तर्जुमा आपने अभी खुद बयान किया। वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, क्या तर्जुमा है इसका? बोले
जिसने अल्लाह की इताअत की घबराया ना करे, बोला करे वह मैं ही होते हैं रसूल, जिसने अल्लाह की इताअत की उसने, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की। लेकिन अब फिर मैं तर्जुमा करने लगा हूं, जिसने रसूल की इताअत की, जिसने, फिर लफ्ज बदलूं, जिसने भी रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इसका मफहूम मुखालिफ भाई क्या हुआ? जिसने रसूल की इताअत नहीं की उसने अल्लाह की इताअत नहीं की। जिसने रसूल की इताअत, मफहूम मुखालिफ यही है ना, जिसने रसूल की इताअत नहीं की उसने अल्लाह की इताअत। अब वो कोई भी है, अगर इताअत ना करने वाला सका और हकीकी चचा ही क्यों ना हो, तो है या नहीं, हकीकी चचा ही ना क्यों ना हो, अगर इताअत रसूल नहीं करता तो क्या जवाब क्या मिलता है? तब्बत यदा अबी लहब वतब। अगरचे तू उसका चचा ही क्यों नहीं है, लेकिन तुझ पर इताअत वाजिब है, उस पर तेरी इताअत वाजिब नहीं। नहीं गौर फरमाया, तुझ पर चाहे तू उसका चचा ही है, तुझ पर उसकी इताअत वाजिब है, क्योंकि वो मेरा हादी है, उसे मैंने हादी बना के भेजा है, हादी बना के भेजा है। तुझ पर इताअत, तुझे इताअत, तूने इताअत नहीं की, इसलिए जब तूने इताअत नहीं की नतीजा ये निकलेगा तब्बत यदा अबी लहब वतब, के इसका नतीजा इताअत रसूल जरूरी है। अगर इताअत रसूल नहीं करोगे तो खुदा की भी इताअत नहीं। कोई भी है जो रसूल की इताअत करेगा अल्लाह की इताअत करेगा, और कोई भी है जिसने रसूल की इताअत नहीं की उसने अल्लाह की इताअत नहीं की। मैं अब आपसे, अगर यहाँ तक चले हैं तो मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह की इताअत जाती और असली है या रसूल की इताअत जाती असली है? मोहब्बत फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह की इताअत असली है, अल्लाह की इताअत जाती है, इसलिए कि बाकी इताअतें मौकूफ है इसी इताअत पर। देखिए हमने बचपन से जब आंख खोली अपने घर में, माँ बाप ने हमें पढ़ाया, बेटा उसूल दिन 5 फरूए दिन 10। आगे हमने अपनी औलादों को पढ़ाया, बेटा उसूल दिन 5 फरूए दिन 10। उसूल असल की जमा, असल में ना कानून, असल में ना कायदा, असल में ना असास, असल में ना बुनियाद, यही है ना, बुनियाद, असास, कानून, कायदा। तो उसूल दीन यानी दीन की असास, दीन की बुनियाद। किसी बिल्डिंग की असास ना हो, बुनियाद ना हो, उस बिल्डिंग की मजबूती का आप क्या जमानत दे सकते हैं? दे सकते हैं? अगर असास ही नहीं है, उसकी बुनियाद ही नहीं है, तो आपके दीन की बुनियाद है उसूल दीन 5, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। ये 5 है ना, मेरे साथ चलिएगा मोहब्बत। मैं अगर आपसे इन पूछूं कि इन 5 में से भी असलुल असील कौन है तो आप क्या बताएंगे? अल्लाह आपको सलामत है। कौन है असलुल असील? क्या है? तौहीद है, तौहीद है ना। अगर तौहीद नहीं तो फिर नबूवत भी नहीं है, फिर रिसालत भी नहीं है, फिर इमामत भी नहीं है, फिर क़यामत भी नहीं है। तौहीद है तो अदल भी है, तौहीद है तो नबूवत भी है, तौहीद है तो रिसालत भी है, तौहीद है तो मआद भी है, तौहीद है तो क़यामत भी है, तौहीद है तो जन्नत भी है, तौहीद है तो जहन्नम भी है, तौहीद है तो हश्र और नश्र भी है, तौहीद है तो हिसाब और किताब भी है, तौहीद है तो मीज़ान आमाल भी है। तवज्जो है, घबरा तो नहीं गए? बड़ी मेहरबानी। अगर तौहीद है तो ये बाकी उसूल हैं, अगर असल तौहीद नहीं, भाई मोहब्बत फरमाइएगा, अगर असल तौहीद नहीं तो बाकी उसूल का भी कोई फायदा नहीं। तो यहां से पता चला असल और जाती इताअत किसकी है? अल्लाह की। और रसूल की इताअत क्या है? जाती नहीं है, फरई है, अल्लाह की वजह से है। चूंकि अल्लाह की इताअत है तो उसकी वजह से रसूल की इताअत है। अच्छा, अगर ये मैं बात कर देता
या कोई मौलाना इधर आके बात करता कि जिसने रसूल की इताअत की है उसने अल्लाह की इताअत किया है, तो इंसाफ से बताओ आप गिरबान ना पकड़ते? आप ना कहते मौलाना ये क्या कह रहे हो, असली इताअत अल्लाह की है। जब इताअत अल्लाह की है तो आपको तो ये कहना चाहिए जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। ये आप कैसी बोंगी मार रहे हो कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। लेकिन आप क्या कह सकते हैं इस वक्त? ये कोई हदीस नहीं है कि जालसाजी का कह के आप जान छुड़ा लें। ये कोई रिवायत कह के जान नहीं छुड़ा सकता, ये कोई हिकायत कह के जान नहीं छुड़ा सकता। ये आयत कुरान है, वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, यानी जिसकी असली इताअत है, जिसकी इताअत जाती है, उसने अपनी इताअत को मौकूफ किया है इताअत रसूल में। भाई जरा मैं मसला हल करने वाला मोहब्बत हो रहा है कि अल्लाह ने अपनी इताअत को मौकूफ किया है इताअत रसूल में, रसूल की इताअत को मौकूफ नहीं किया अपनी इताअत में। हालांकि इस तरह होना चाहिए था मगर ऐसा नहीं किया, अपनी इताअत को मौकूफ किया है इताअत रसूल में। अगरचे मेरी जाती इताअत है, अगरचे मेरी असली इताअत है, बावजूद असली और जाती होने के याद रखो अगर मेरे रसूल की इताअत नहीं करोगे ना तो फिर मुझे अल्लाह की भी इताअत तुमने नहीं की। जो इताअत रसूल से खारिज, मैं मोहब्बत हो रहा है, जो इताअत रसूल से खारिज वो इताअत खुदा से इस आयत के जरिए खारिज हो गया या नहीं हो गया? जो इताअत रसूल से खारिज वो इताअत खुदा से भी खारिज। और अब फिर मुझे कहिए बताइए, जो इताअत रसूल और खुदा से दोनों से खारिज हो जाए वो अब बताए इस्लाम में कहाँ खड़ा है? अभी अभी मैं खोलूंगा, अभी आपने गौर नहीं फरमाया, मैं इस मसले को खोलूंगा, लेकिन पहले समझाने के लिए जो इताअत रसूल से गया वो इताअत खुदा से भी गया। नस्से कुरान है, कुरान की नस के मुकाबिल तुम्हारा इज्तिहाद नहीं चलता। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है जिसने रसूल की इताअत नहीं की उसने मेरी भी इताअत है। जो खुदा रसूल की इताअत से गया वो अल्लाह की इताअत से गया, तो जो अल्लाह रसूल की इताअत से निकल जाए। मैं आपसे पूछूं, मैंने नरम जुमला इस्तेमाल किया है, वाला जुमला यहाँ बड़ा सख्त है। जो इताअत खुदा और इताअत रसूल से निकल जाए मुझे बताए वो इस्लाम में कहाँ खड़ा है? फारग हुआ या नहीं हुआ इस्लाम से? इस्लाम से फारग हुआ या नहीं हुआ? नहीं तो अगर नहीं हुआ तो मुझे इस्लाम में जगह दिखा। जो इताअत रसूल से खारिज, जो इताअत खुदा से खारिज, वो इस्लाम के अंदर अपनी जगह दिखाए, जमीन इस्लाम पे दिखाए कहाँ खड़ा है। नहीं, वो इस्लाम से गया। जो इताअत रसूल इतनी अहम है, अल्लाह ने अपनी इताअत को मुनहसर कर दिया। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जब अल्लाह अल्लाह होकर बगैर रसूल के तेरे पास आता नहीं, मोहम्मद वाले बात समझ आइए। अल्लाह अल्लाह होकर जिसकी इताअत असली है, जिसकी इताअत जाती है, वो अल्लाह अल्लाह होकर बगैर रसूल के नहीं आता। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने रसूल को छोड़ दिया इसका माना यह कि उसने अल्लाह को भी, जो इताअत रसूल से गया वो इताअत खुदा से भी गया। अल्लाह ने इताअत रसूल में मौकूफ किया है अपनी इताअत को, तो अल्लाह बगैर रसूल के तेरी इताअत कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं, और तू रसूल को छोड़कर अल्लाह तक जाना चाहता है। नहीं, आपने गौर नहीं किया। अल्लाह अल्लाह होकर बगैर रसूल के आता नहीं है। तू बंदा बंदा होकर रसूल को छोड़ के अल्लाह तक जाना चाहता है। शायद आप नहीं समझे। अल्लाह कादिर है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद है। वो बेनियाज होकर भी, वो समद होकर भी
बगैर रसूल के तेरे पास नहीं आता, तू मोहताज होकर भी रसूल को छोड़कर जाना चाहता। अच्छा आगे चलिए, एक मरला और आगे चलिए जरा, थोड़ा थोड़ा लुकमे के अंदाज से मेरे साथ बात। ज़ेन है ना, अगर जाग रहे तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। बेहतर हम आगे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इताअत किस में होती है? इताअत किस में होती है? यकीनन आप पढ़े लिखे लोग हैं, यकीनन। इताअत किस में होती है? इताअत होती है कौल में, अक़वाल में। मोहब्बत बनाइए, बड़ी अहम बात करूँगा। इताअत किस में होती है? कौल में। एक और शय भी है कुरान मजीद में, वो है इत्तिबा। इत्तिबा किस में होती है? अफ़ाल में। इत्तिबा कौल में नहीं होती। इताअत का ताल्लुक है कौल से, इत्तिबा का ताल्लुक है अफ़ाल से। और रसूल के लिए दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इत्तिबा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कह दो रसूल ये दावा करते हैं मुझे अल्लाह से मोहब्बत करने का, कह दो उनसे अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। बे मोहब्बत अल्लाह से है, इत्तिबा रसूल से जोड़ दी। अजीब नहीं लग रहा भाई? अल्लाह हमने मोहब्बत तुझसे करनी, मोहब्बत तुझसे करनी है, और ये मोहब्बत रख दी है तूने इत्तिबा रसूल रखी है। तो अल्लाह तो मोहब्बत लेने के लिए तैयार नहीं है रसूल के बगैर। रसूल के बगैर मोहब्बत लेने के लिए भी, अब दावा तो सारे करते हैं जी हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बड़ा दावा है। तो जो भी दावा मोहब्बत रखता या करता है ना अल्लाह से, तो वो आए इत्तिबा रसूल दिखाए, उसे इत्तिबा रसूल दिखाना पड़ेगी। यानी इत्तिबा रसूल क्या है? अफ़आल रसूल को अपनाना, रसूल के किरदार को कबूल करना, ये इत्तिबा है। मैं अभी इसको यही छोड़ता हूँ, मैं फिर उस तरफ आता हूँ। रसूल के कौल को कबूल करना इताअत है, रसूल के अफ़आल को अपनाना ये इत्तिबा है। इत्तिबा है ना, तो अल्लाह ने क्या कहा? वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, यानी जिसने रसूल के कौल को कबूल कर लिया, उसने अल्लाह के भी कौल को कबूल कर लिया। कुरान क्या है? अल्लाह आपको सलाम। कुरान क्या है? भाई बच्चा जवाब दे रहा, आप नहीं बोल रहे सारे। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब क्या माना है? अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है ना। कुरान अक़वाल का मजमुआ है या अफ़ाल का? डॉक्टर साहब, कुरान अफ़आल का मजमुआ या अक़वाल का? हाँ क्या कह रहे हैं? कुरान अक़वाल का मजमुआ, अफ़आल का मजमुआ नहीं। बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने वन्नास, भाई गौर कीजिएगा, बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने वन्नास तक पढ़ लीजिए। कुरान मजमुआ है अक़वाल का, अफ़आल का नहीं है। तो इताअत होती है अक़वाल में। तो अल्लाह कह रहा है मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल के कौल को कबूल किया, उसका माना यह कि उसने मेरे कौल को कबूल किया। जिसने रसूल के कौल को कबूल नहीं किया, इसका माना यह है कि वो मेरे कौल को भी कबूल, अल्लाह का कौल है कुरान। अब कोई कहे हस्बुना किताब अल्लाह, को बात समझ आई है? भाई इताअत तो कौल में होती है, तो अल्लाह का कलाम पूरा अक़वाल का मजमूआ, इताअत हो सकती है या नहीं हो सकती? इताअत हो सकती है। लेकिन अल्लाह कहता नहीं, अगर रसूल को छोड़ के आओगे तो फिर इस कुरान की भी इताअत नहीं कर सकते। जब रसूल दो चीजें छोड़ रहा है, आप कह रहे हैं हस्बुना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब काफी है, वो किताब तुम्हारे लिए काफी हो ही नहीं सकती। अल्लाह कह रहा है जब मेरे रसूल के कौल को कबूल नहीं करते, पता नहीं गौर फरमाया या नहीं फरमाया, गौर किया है या नहीं किया? कुरान भी अक़वाल का मजमूआ भाई। अगर रसूल की इताअत से खारिज, तो अल्लाह की इताअत से भी खारिज। भाई देखिए, मुझे बताइए, मैं आपके सामने तारीख का एक हिस्सा रख देता हूँ। तारीख में इस्लाम में एक जंग है,
जंगे जिसे जंगे ओहद कहते हैं। जंगे ओहद है या नहीं है? पढ़ी हुई है ना, सब ने पढ़ी है। जिन्होंने पढ़ी है बुलंद आवाज से सलवात पढ़ी है। भाई जंगे ओहद बड़ी है। जब पैगंबर मैदान ओहद में वारिद होते हैं तो पैगंबर की निगाह एक जगह मुर्तकज़ हो जाती है, जम जाती है। और पैगंबर कहते हैं भाई तुम इधर खड़े हो जाओ, कुछ भी हो जाए तुमने इसे छोड़ना नहीं। भाई बोलिए, भाई तवज्जो कीजिएगा, कुछ भी हो जाए तुमने इसे छोड़ना। क्यों? ये मैदान का खतरनाक हिस्सा है। अगर इसको काबू ना किया तो फतह भी शिकस्त में तब्दील हो जाएगी। रसूल ने खड़ा किया, आज भी वो पहाड़ मौजूद है और आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ रसूल ने खड़ा किया था। और जब रसूल ने खड़ा किया, रसूल ने कहा कुछ भी हो जाए तुमने नहीं छोड़ना। और जब इस्लाम फतह हो रहा था तो यहाँ फिक्र पड़ गई कि इस माल गनीमत तो सारा ये ले जाएंगे, क्योंकि वो तो दौड़ गए, वो मैदान छोड़ के भाग लिए। शिकस्त हो रही है उनको, फतह हो रही है मुसलमानों को, इस्लाम को फतह हो रही है। और जब फतह हो रही है तो माल गनीमत हमेशा जंगों में मिलता है। जिनको रसूल ने खड़ा किया था वो वहां खड़े रहे या नहीं ना खड़े हुए, छोड़ दिया और छोड़ के किधर चले? नहीं, माल गनीमत लूटने के लिए चले, माल गनीमत लूटने के लिए चले। जिसका नतीजा क्या निकला? दुश्मन जो भागा हुआ था वो ऊपर से दोबारा उसी जगह से आके पीछे से हमला कर दिया और फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। अब पहले वो दौड़े थे, अब मुसलमान दौड़ पड़े। भाई तवज्जो है या नहीं? मुसलमान दौड़े या नहीं दौड़े? मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आ जाइए पीछे। जब रसूल ने खड़ा किया था कि इस जगह को नहीं छोड़ना, इताअत रसूल और इत्तिबा रसूल तो ये है कि जहाँ खड़े रहे। अब जिन्होंने इस दर्रे को छोड़ा वो इताअत रसूल से खारिज हुए या नहीं? नहीं बोलो ना, वो इताअत रसूल से खारिज हुए या नहीं? इताअत खुदा से खारिज हुए या नहीं? अब जिन्होंने दर्रा छोड़ा था वो इताअत रसूल से भी गए, इताअत खुदा से भी गए। जब इताअत रसूल और इताअत खुदा से गए तो अब मुझे बताओ इनकी इस्लाम में जगह कहाँ है? बेगौर फरमाए। अब बताओ इनकी इस्लाम में, अल्लाह को सलाम, इनकी इस्लाम में जगह कहाँ? अच्छा रब उसूल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अच्छा, मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। पहले काफिर और मुशरिक भाग रहे थे, जब ये दर्रे से पीछे आए तब मुसलमान भाग गए और एक आवाज़ा बुलंद हुआ कि पैगंबर के बारे में कत्ल हो गए, मार दिए गए, शहीद हो गए। जैसे ये आवाज़ा बुलंद हुआ, जब तारीख उठा, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, मैंने वाकया आपके सामने रख दिया। कमजोर बात मैं नहीं करता, कमजोर वाकया मैं नहीं पढ़ता। वाकया मजबूत है और मौजूद है किताबों में, तारीखों में, सब में, सीरत में, सब में। जैसे ये आवाज़ा बुलंद हुआ कि रसूल मारे गए, रसूल कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, बहुत से बड़े बड़े नाम तारीख में आते हैं कि लोग पहाड़ चढ़ते हुए दूसरी तरफ उतर गए। मैं तो अदब से बोल रहा हूँ ना। तशरीफ ले गए।
पहाड़ से चढ़े दूसरी तरफ उतर गए। मुझे बताइए ये जो छोड़ के जा रहे हैं रसूल को, जो रसूल को छोड़ के जा रहे हैं वो इताअत रसूल में हैं या नहीं? मैं आपसे सवाल करता हूं, इताअत रसूल में है या नहीं? नहीं है। अगर इताअत रसूल में नहीं तो फिर इताअत खुदा में भी नहीं। जब इताअत रसूल और इताअत खुदा से खारिज ये भागने वाले, तो अब मुझे बताओ इस्लाम में इनकी जगह कहां? वो कहां खड़े हैं इस्लाम के अंदर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, तो मुझे बताओ ये लोग इस्लाम में कहां खड़े? जब इताअत रसूल से खारिज, जब इताअत खुदा से खारिज, अब इस्लाम के अंदर इनके खड़े होने की जगह दिखाओ। अच्छा, जब ये दौड़ रहे थे, एक था जो रसूल की तरफ आ रहा था, नहीं ये तशरीफ ले जा रहे थे, ये तशरीफ ले जा रहे थे। एक था जो रसूल की तरफ आ रहा था। जैसे रसूल के करीब आया तो रसूल की निगाह पड़ी, और रसूल अब तारीखों में मौजूद है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, तारीखों में नाम आया है तो मैं तो नाम लूंगा। भाई तारीखों में नाम आया, रसूल की निगाह पड़ी, कहा अली तू नहीं गया? भाई तवज्जो है, तवज्जो है या नहीं? गौर, अल्लाह आपको सलामत रखे। अली तू नहीं गया? जाहिर है फितरत के मुताबिक सवाल। जब सारे क्या जो उन्होंने आवाज सुनी थी कि रसूल मारे गए, रसूल कत्ल हो गए, रसूल शहीद हो गए, तो जियाले थे, हाँ परवाने थे, मगर सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ चढ़ के दूसरी तरफ, लेकिन अली ना पहाड़ चढ़ा ना दूसरी तरफ उतरा। ये आवाज अली ने भी तो सुनी थी या नहीं सुनी थी कि रसूल मारा गया? सुनी उन्होंने भी, सुनी अली ने भी। दोनों के अमल में फर्क कितना है मुझे बताओ तो सही, दोनों के अमल में फर्क कितना है? वो छोड़ के जाने वाले हैं, ये वापस आने वाला है। रसूल की निगाह पड़ी, अली तुम नहीं गए? अली ने भी सर उठाया, पैगंबर की आंखों में मुस्कुराते हुए। मैं ये नहीं कह सकता आंखों में आंखें डालें, ये रसूल के सामने ये जुमला नहीं चलता। मुस्कुराते हुए पैगंबर की तरफ देखा और देखकर एक तारीख साज जुमला कहा, और वो जुमला ऐसा कि आज तक तारीख में, चाहे बड़ी तारीख है चाहे छोटी तारीख है, जाओ सीरा की तारीखों में ये वाक़या मौजूद है और ये लिखा हुआ है। अली इब्न अबी तालिब ने मुस्कुराते हुए पैगंबर की तरफ देखते हुए फरमाया, अकबर बादल ईमान। बहुत मेहरबानी, खुदा आपको सलामत रखे। अगर अली ने अल्लाह गलत कहा, तारीखों में ये बात मौजूद है, अगर अली ने गलत कहा तो रसूल पर वाजिब था अली को टोकता। क्या अली ऐसा ना कहो? मेरे बड़े बड़े प्यारे, मेरी आंखों के तारे मुझे छोड़ के गए हैं, उनकी तौहीन होगी, और रसूल को चाहिए था तौहीन सहाबा लगा देता। अली भी तौहीन सहाबा लगा देता, लेकिन हमें मालूम है रसूल इस्लाम ने तौहीन सहाबा नहीं लगाई अली पर, बल्कि रसूल को रोका भी नहीं, रसूल को टोका भी नहीं। अली ने कहा अकबर बादल ईमान, क्या मैं ईमान के बाद कुफ्र लाता? मैं पूछना चाहता हूँ या अली, आपका माना ये है, इसका माना ये है कि जो छोड़ के चला गया उसने ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार किया। अब बताओ इनके बारे में कहना क्या चाहते हो? तवज्जो है ये? इनके बारे में क्या कहना चाहते हो? हाँ, इनके बारे में क्या कहना चाहते हो? तो रसूल को चाहिए यहाँ तौहीन रिसालत लगाए कि रसूल के सामने तौहीन हुई है। आज हमारी पाकिस्तानी हुकूमत के सामने तौहीन हो जाए तो FIR कट जाती है, तो वहां तो रसूल के सामने हो रही है, तो रसूल ने लगाई। अगर रसूल ने नहीं लगाई
अगर रसूल ने नहीं लगाई तो इसका माना यह तौहीन सहाबा नहीं हुई, क्योंकि रसूल बताएंगे यहाँ तौहीन सहाबा नहीं, यहाँ किरदार सहाबा सामने आया है। मैं तवज्जो है या नहीं, यहाँ किरदार सामने। अच्छा आगे चलिए भाई, अकबर बादल ईमान, मैं ईमान के बाद कुफ्र ले आता हूँ। रसूल ने रोका नहीं, रसूल ने टोका नहीं। इसका माना ये जो अली ने कहा ठीक कहा, जब ठीक कहा तो अब बताओ जो पहाड़ी चढ़ के उतर गए थे इस्लाम में, अब वो कहाँ खड़े। मैं पहले लफ्ज़ से तकरीर चला रहा हूँ, इताअत रसूल। जो इताअत रसूल से निकला वो इताअत खुदा से भी गया, और जो इताअत खुदा और रसूल से गया उसका इस्लाम के अंदर कोई मकाम। मुझे बताओ इस्लाम में कहाँ है? अच्छा फिर मुझे बताओ, रसूल इस मैदान में जैसे ही आए उनको पता चल गया कि ये जगह, ये दर्रा जो है ये खतरनाक है, इसको महफूज बनाना चाहिए। अगर ये महफूज और मजबूत ना हुआ तो फतह शिकस्त में तब्दील हो जाए। जो रसूल ये जानता था कि एक जंग के नक्शे से इतना वाकिफ था कि अगर दर्रा छोड़ दिया गया तो जंग हार जाएंगे, तो वो अपने बाद क़यामत तक इस इस्लाम के रहने के हवाले से नहीं जानता कि कहां कहां कमजोरी हो सकती है। अगर वो एक जंग को महफूज बनाने के लिए दर्रे पे खड़ा करता है तो वो इस्लाम को भी महफूज रखने के लिए कोई ऐसे हाथों को सामने लाएगा ताकि उनके दरमियान, उनके हाथों में इस्लाम दे के जाए, ताकि इस्लाम को कोई नुकसान ना पहुंचे। अच्छा तारीख एक वाक़या और भी ले लीजिए, आप पढ़ते रहते हैं। रसूल इस्लाम ने कहा सल्लू कमा रहे तो मुनी सल्ली, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं। रसूल एवं कह रहे थे या सचमुच कह रहे थे? हाँ सचमुच कह रहे थे। अगर आप कहते हैं रसूल सचमुच कह रहे थे तो फिर मानना पड़ेगा रसूल की मस्जिद में रसूल के साथ नमाज पढ़ते हुए कुछ लोग थे जो रसूल जैसी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। वाइल्ला पैगंबर को जरूरत ही नहीं भी कहता कि सल्लू कमाए रहे तो मुनी सल्लू, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब कोई है, अब मैं नहीं नाम लेता, तू बता वो कौन कौन है जो रसूल की जिंदगी में मस्जिद नबवी में रसूल के पीछे होकर रसूल जैसी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। वो यहूदी तो नहीं हो सकते, वो नसरानी तो नहीं हो सकते, उनका नमाज से क्या ताल्लुक? वो मजूसी तो नहीं हो सकते, उनका नमाज से क्या ताल्लुक? वो मुल्हिद तो नहीं हो सकते, उनका नमाज से क्या ताल्लुक? वो हिंदू तो नहीं हो सकते थे हिंदुस्तान के, उनका नमाज से क्या ताल्लुक? वो सिख नहीं हो सकते थे, उनका नमाज से क्या ताल्लुक? नमाज पढ़ रहे हैं मगर रसूल जैसी नहीं पढ़ रहे, तो इसका माना क्या है? कोई मुसलमान है, नमाजी हैं, और जो रसूल के साथ खड़े हैं वो आम मुसलमान नहीं, आम नमाजी नहीं, सहाबी हैं। तो मानना पड़ा कुछ सहाबी हैं जो रसूल की नमाज रसूल के साथ नहीं पढ़ रहे। तो जब रसूल अपनी जिंदगी में देख रहा है ये मेरी जिंदगी में मेरी नमाज को बदल रहे हैं, क्या रसूल इनके हाथ में दीन दे के जाएगा? और मुझे बताइए जो रसूल के पीछे खड़े होकर रसूल जैसी नमाज नहीं पढ़ रहे वो इताअत रसूल में है या इताअत रसूल से खारिज? और अगर इताअत रसूल से खारिज तो फिर इताअत खुदा से भी खारिज। तो जो इताअत रसूल और इताअत खुदा से खारिज हो जाएं, अब वो बताएं इस्लाम में कहाँ खड़े हैं? गौर फरमाया नहीं फरमाया? तो रसूल को पता है ना खतरे का, तो जो रसूल यहाँ टोक रहा है क्या वहां नहीं रोकेगा? रोकेगा। और रसूल को ख्याल है। तो चलो मैं एक और वाक़या भी आपके सामने रख देता हूँ, बस इशारा करके जाना चाहता हूँ और ताकि टाइम भी सामने है। भाई रसूल ने हिजरत है, शब हिजरत आपके सामने, रसूल ने अपना बिस्तर खाली छोड़ा या किसी के हवाले किया?
खाली छोड़ा, खाली छोड़ा, हवाले किया, किसके हवाले किया? रसूल को नजर नहीं आ रहा था और बड़े बड़े भी हैं। रसूल को दिखाई नहीं दे रहा था और बड़े बड़े भी हैं। हाँ, अली को बुलाया और बिस्तर पे सुलाया। हिजरत है ना, हिजरत है ना। तो फिर मुझे बताया, मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, ये एक रात का मामला है, अली को क्यों सिवा करवा रहा है? अली को क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहा है? भाई मैं बच जाऊं, अली कट जाए। बजाय तो यही नजर आ रहा है कि मैं बच जाऊं, अली कट जाए। लेकिन चलो ये तो बात है, मैं रसूल से पूछता हूँ, रसूल कहेंगे सब्जवारी मैं यही तो बताना चाहता हूँ, इस खतरनाक मौके पर भी मैं एक रात के लिए भी अपना बिस्तर खाली नहीं छोड़ता। क्या मैं अपने बाद क़यामत तक अपनी मसनद खाली छोड़ के चला जाऊं? तो जो नबी एक रात के लिए बिस्तर खाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो क़यामत तक के लिए अपनी मसनद खाली छोड़ जाएगा। किसके हवाले की? अली इब्न अबी तालिब के हवाले। और फकत बिस्तर पे नहीं सुलाया, बल्कि ये भी कहा कि अली ये दो अमानतें भी हैं, ये दो अमानतें भी हैं। ये दोनों अमानतों में से एक अमानत है इन कुफार और मुशरिकीन की, है जो पसे दीवार खड़े हैं, जो मुझे मारने के लिए आए हैं। एक इनकी अमानत है, वो इनको दे के आना है। और ये फवाते में इनको मदीना ले के आना है। यानी दाखिली अमानतें भी दी, खारजी अमानतें भी दी। भाई दी या नहीं? रसूल ने समझाया नहीं हो सब्जवारी, मैं तो दुनिया में दिखा रहा हूँ, मेरी दाखिली अमानतों का भी अमीन अली है और मेरी खारजी अमानतों का भी अमीन अली है। वो रसूल आज बता के जा रहा है, मेरी दाखिली अमानतों का भी अमीन अली, मेरी खारजी अमानतों का भी अमीन। वाकया मैं बड़ा लंबा सुना सकता हूँ, बड़ा लंबा है, लेकिन मैं नहीं सुना रहा, बस इतना इशारों में करके जा रहा हूँ कि मेरी दाखिली अमानतों का भी अमीन अली, मेरी खारजी अमानतों का भी अमीन। खारजी अमानतें कौन थी? इन कुफार और मुशरिकीन की। तो वो रसूल जो काफरों और मुशरिकों की अमानतें गैर आदिल हाथ में नहीं देता, वो अल्लाह के दीन की अमानत। किसी गैर अमीन हाथ में दे जाएगा? यार ये सोचने वाली बात नहीं है, अजीब है। रसूल अल्लाह, जिसने रसूल के इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। देखिए लोग आके रसूल के पास ऊंची बोलते थे, बड़े बड़े, आदत पड़ गई थी, बात चौधरी थे, उनको आदत थी रसूल के सामने आके ऊंची बोलना। भाई तवज्जो कीजिए, जाग रहे हो? रसूल के सामने आके बोलते थे ऊंची ऊंची। अल्लाह को नापसंद, अल्लाह ने पसंद नहीं किया, फौरन जिब्राइल को भेजा, ला तरफा अस्वातकुम फौका सौतन नबी, ए रसूल इनसे कह दो कि रसूल की आवाज से ऊंची आवाज नहीं करोगे। अगर आवाज ऊंची हो गई तो जहन्नम, आवाज ऊंची हो गई जहन्नम, अगर आवाज ऊंची हो गई जहन्नम। जब से ये आयत उतरी, जिनके बड़े बड़े गले थे ना, उनके भी छोटे छोटे हो गए। तवज्जो है या नहीं? नहीं आगे चलिए, मैं चलना चाहता हूँ आपको। भाई ला तरफा अस्वातकुम फौका सौतन नबी, अपनी आवाजों को खुदा रसूल की आवाज से बुलंद नहीं कर सकते। अब जो वहां के लोग थे जिनके सामने ये आयत उतर आई, वो तो एहतियात करने लगे, मुसलमानों में मशहूर हो गए।
लेकिन कुछ लोग आया करते थे दूर दराज से सफर करके, उनके सामने ये वही नहीं थी। वही भाई बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा मसला हल करके जाऊंगा। उनके सामने ये वही नहीं थी, उन्हें नहीं पता था ये हुक्म आ चुका है। और वैसे भी देहातियों का, अनपढ़ बेचारों का अंदाज होता है, मुहज्जब दुनिया के तो बाशिंदे नहीं होते, वो आदत होती है ऊंची बोलने की। तो वो रसूल के सामने आके ऊंची आवाज से बोलते थे, उन्हें नहीं पता था आयत उतरी है। जाओ सीरा की किताबें उठाओ, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। रसूल को पता था, इन्हें नहीं पता। तो रसूल एक काम करते थे, वो जितना ऊंची बोलते थे रसूल उनसे ऊंचा होकर जवाब देते। बे मोहब्बत फरमाइएगा, बैठ जाओ भी बेटा, बैठ जाओ। रसूल उनसे ऊंचा, मेहनत मेरी जाया हो जाएगी। वो जब ऊंची बोलते थे और रसूल उनसे भी ऊंचा होके बोलते थे। क्यों? ताकि अल्लाह के हुक्म की जद में ना। जब मैं रसूल इनसे ऊंची बोलेगा तो इसका मतलब रसूल की आवाज से ऊंची नहीं है। तो रसूल उन्हें बचाते थे ना, ये ऊंचा बोलकर क्या कर रहे थे? बचा रहे थे। तो भाई अगर कोई रसूल की आवाज से ऊंचा बोले तो इजाजत नहीं है। जो रसूल को आवाज ऊंचा, तो क्या रसूल को कह दे हिज़ियान कह रहा है। बात समझ आई है? अब मुझे बताओ, जिस रसूल की आवाज से आप आवाज ऊंची नहीं कर सकते, उसी रसूल को कहेंगे ये हिज़ियान कह रहा। अगर आवाज ऊंची से आवाज नहीं कर सकते, ऊंची नहीं कर सकते, तो फिर रसूल से ये भी आप नहीं कह सकते। और अगर तुमने कह दिया तो फिर नतीजा देख लिया कि रसूल ने कहा क़ूमू अन्नी, कहा या नहीं कहा? जो क़ूमू अन्नी हुआ वो इताअत रसूल से खारिज है या नहीं? खारिज हुआ। जब इताअत रसूल से खारिज हुआ, इताअत खुदा से खारिज हुआ। जो बंदा इताअत रसूल और इताअत खुदा से खारिज हो जाए, अब वो बताए इस्लाम में कहाँ खड़ा है? क्योंकि रसूल के कौल को कबूल कर लो। रसूल ने कहा इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी अपनी तरफ से अहले बैत। मुझे फिक्र है मेरे बाद मेरे दीन को बदलना, इसलिए मैं कुरान भी छोड़ रहा हूँ, अहले बैत भी छोड़ रहा हूँ, और तुम्हें कह रहा हूँ इनसे तमस्सुक करो। अब तमस्सुक करना इताअत रसूल है, और तमस्सुक ना करना इताअत रसूल है। तो जिसने तमस्सुक नहीं किया, जिन्होंने तमस्सुक नहीं किया, वो इताअत रसूल से खारिज हुए या नहीं? जब इताअत रसूल से खारिज हुए, इताअत खुदा से खारिज हुए या नहीं? तो जो इताअत रसूल और खुदा से खारिज हो जाएं, जिन्होंने कुरान और अहले बैत से तमस्सुक नहीं किया, अब वो बताएं इस्लाम में उनकी जगह कहाँ है? आज जो वो कह रहे कि हमें किताब, हस्बुना किताब अल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी, और रसूल दो चीजें छोड़ के जा रहा है। वो कहता है हमें अल्लाह की किताब काफी। ये काफी कहना इताअत रसूल में है, तो फिर बताओ इस्लाम में कहाँ खड़े? अगर रसूल की बात मान ली होती, बस मैं अब मसाइब की तरफ आ रहा हूँ, फिर जिंदगी रही, बड़ी गर्मी भी थी और आपको ज़हमत भी थी। अगर रसूल की बात मान ली होती, आज इस्लाम का और मुसलमानों का ये हाल ना होता। लेकिन उन्होंने कैसे मानी? कुरान भी नेज़े पे सवार, अजरुकुम इलल्लाह, और अहले बैत भी नेज़े पे सवार। मैं कई दफ़ा आपके यहाँ कह के गया हूँ, हम भी मानते हैं, हम पंचतन पाक को मानते हैं, हम अहले बैत को मानते हैं। मैं कहा करता हूँ पंचतन पाक को कैसे मानते हो कि रसूल का जनाजा छोड़ दिया, 3 दिन तक जनाजा पड़ा रहा या नहीं पड़ा रहा? रसूल की बेटी को सबसे बड़ा गम यही था कि कलमा भी मेरे बाप का पड़े। ये भी कहें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम शहादत देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जनाजा भी मेरे बाप का छोड़ दिया। आज 1400 साल बाद भी गया गुजरा जमाना है, हम किसी का जनाजा नहीं छोड़ते। तो आप जिसका कलमा पढ़े उसका जनाजा छोड़ दें। उस रसूल की बेटी को कितना गम हुआ होगा।
रसूल का जनाजा छोड़ दिया, अली के गले में रस्सी डाल दी। कहते हो ना हम भी मानते पंचतन पाक को, मोहब्बत करते हैं, अली के गले में रस्सी डाल दी और रसूल की अकलौती बेटी का पहलू जख्मी कर दिया। हसन के जनाजे पे तीर चलाए, हुसैन का जनाजा तीरों पर उठा लिया। ये अहले बैत को मानते हो? भाई हमारा, आप पंजाब के रहने वाले हो और ये आपका जिला आखिरी जिला है सिंध का, आगे शुरू हो रहा है। पंजाब और सिंध का कल्चर इस हवाले से काफ़ी मिलता है। वहाँ भी वडेरा निज़ाम है, पंजाब के अंदर भी काफ़ी वडेरा निज़ाम है। क्या गुजरा है, दुश्मनियाँ चलती हैं, कत्ल गारत हो जाती है, होती है या नहीं होती? लेकिन जहाँ कई कई कत्ल हो जाए ना, इस गए गुजरे दौर में भी अगर बेटी सामने आ जाए, अगर बेटियां आ जाएं तो लोग दुश्मनी छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं या नहीं देते? इस हमारे इस पंजाब के या सिंध के कल्चर में बेटियों से दुश्मनी नहीं है, बल्कि चादर उठा के बेटी के सर पे रखते हैं कि जा बेटा, तेरे बाप से दुश्मनी थी, तेरे भाइयों से दुश्मनी थी, उन्होंने अगरचे हमारे कत्ल किए, अब तू सामने आ गई है ना। बेटियां सांझी होती हैं। हमारी जंग खत्म, बेटियों से जंग नहीं करते। मैं कहता हूं जब बेटियों से जंग नहीं करते, जब तुम्हारे सामने आई रसूल की बेटी, अजरुकुम इल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। मैं सवाल कर रहा हूं, जब तुम्हारे सामने आई रसूल की बेटी, तुम्हें तो चाहिए था जंग खत्म कर देना। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जंग खत्म नहीं की, मैं तेजी से चल रहा हूं, बल्कि रसूल की बेटी को तमाचे मारे। रसूल की बेटी को तमाचे पड़े। वो बेटी थी जिसके रसूल बोसे दिया करता था, उठ के इस्तकबाल करते थे, वतकब्बल यदाहा, हाथों को बोसा देते थे, अजलसा मजलिस ही, अपनी जगह पे ला के बिठाते थे। होना तो ये चाहिए था बीबी का एहतराम करते, बीबी को एक अच्छी जगह पे बिठाते, लेकिन ना एहतराम किया ना बिठाया, बल्कि तमाचे मारने शुरू कर दिए। सबसे पहले रसूल की बेटी ने तमाचे खाए। और मैं कहा करता हूं, अगर मुसलमान उस दिन खड़ा हो जाता जिस दिन रसूल की बेटी को तमाचे पड़ रहे थे, कल अली की बेटी तमाचे न खाती। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अगर मुसलमान उस दिन खड़ा हो जाता जिस दिन रसूल की बेटी को तमाचे पड़ रहे थे, कल अली की बेटी को तमाचे, अगर मुसलमान उस दिन खड़ा हो जाता तो कल हुसैन की बेटी सकीना को तमाचे न पड़ते। आप जानते हैं आज की मजलिस के मसाइल जनाब सकीना के हवाले से मैं इसलिए तरतीब से लाया हूं, बेटियों के हवाले से। नाम तुमने रसूल की बेटी का हया किया, ना तुमने अली की बेटी का हया किया, ना तुमने हुसैन की बेटी का हया किया। मुझे इंसाफ से बताओ, आप पैदाशी शिया हो, 4 साल की बच्ची, आप भी बच्चियों वाले हो, 4 साल की बच्ची शिमर के तमाचे खाने के काबिल थी? अजरुकुम इल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे, खुदा आपके इस गिरिये को कबूल करे। बताओ, शिमर के तमाचे खाने के काबिल थी? जो बाप के सीने पे सोने की आदी हो, जो बाप से जुदा रहने के लिए तैयार ना हो, हैं? उसे शिमर के तमाचे पड़े। तारीख शाहिद है ना। इमाम हुसैन कहते थे, जिस घर में सकीना और रबाब ना हो, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता। है? यही वजह है, जब रुखसत आखिर के लिए हुसैन चले ना और घोड़े पे बैठ गए, निकलते हुए
नजर आया जमीन न शिमाला, दाएं देखा बाएं देखा, ना अब्बास नजर आया ना अकबर नजर आया। मक्तल की तरफ देख के कहा ऐना ऐना अब्बास, ऐना ऐना अकबर, ओ मेरे अब्बास कहाँ हो, मेरे अकबर कहाँ हो। आज मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। खैमों से स्याह बुरके में एक बीबी निकलती है हाथ उठाए हुए। हुसैन क्या हुआ, अब्बास नहीं रहे, क्या हुआ अकबर नहीं रहे, हाँ मैं तुम्हें सवार कराएंगे। बीबी आप कौन है, कहा पहचाना नहीं, मैं तेरे भाई की बेवा फरवा हूं। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। सवार करवाया, घोड़े को एड़ी लगाई, चल घोड़े मुझे ले जा। 2 कदम चल के घोड़ा रुक गया। आप उलमा ज़ाकिरीन से सुनते रहते हो। इब्न आम ने घोड़े की तरफ देखा और कहा होगा घोड़े तू थक गया है, सुबह से अब तक लाशें उठा उठा के मेरे साथ, देख हुसैन तुमसे वादा करता है अब मुझे एक दफा मक्तल की तरफ ले जा, फिर तुम पे सवारी नहीं करूंगा। मैं और कैसे पढ़ूं, अब मुझे एक दफा मक्तल की तरफ ले जा, मैं फिर सवारी नहीं करूंगा। जब इमाम ने घोड़े से ये कहा ना, तो घोड़े ने अपना सर उठाया, मौला की तरफ देखा और देखकर अपने कदमों की तरफ इशारा किया कि मौला मैं तो चलना चाहता हूं। अजरुकुम मिनल्लाह, मौला मैं तो चलना चाहता हूं। अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। मौला मैं तो जाना चाहता हूँ। जरा देख, अब जो इमाम ने देखा 4 साल की सकीना घोड़े की टांगों से लिपटी हुई रो रो के कह रही घोड़ा मेरे बाबा को ना ले जा, मैंने सुबह से अब तक देखा जो गया वापस नहीं आया, मेरा भाई अकबर गया वापस नहीं आया, मेरा कासिम गया वापस नहीं आया, और मोहम्मद गए वापस नहीं आए, मेरा चचा अब्बास गया वापस नहीं, अब मेरे बाबा को अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, मेरे बाबा को आका हुसैन उतरे, बेटा को प्यार किया, बेटी को प्यार किया, बेटा जाओ मशीयत खुदा इसी में मुझे जाना है। बाबा मैं कहाँ सोऊंगी, सुनना चाहोगे जुमला? जब सकीना ने कहा ना बाबा मैं कहाँ सोऊंगी, कहा बेटा आज के बाद तू अपनी माँ के पास सोएगी। सुने के जुमला? जब सुना ना कि माँ के पास सोगी, फौरन बोली बाबा वहां तो असगर होते, वहां तो असगर होते हैं, जैसे ही कहना वहां असगर होते हैं। इमाम ने कहा बेटा आज के बाद असगर मेरे पास होगा, जैसे ही कहा ना असगर वहां नहीं मेरे पास होगा। बीबी अपना दर्द भूल गई, कहा बाबा जालिम खैमों में आ जाएंगे। अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। बाबा जालिम खैमों में आ जाएंगे। इमाम ने प्यार किया, दरासे लिए, इजाजत ली, चले गए। शाम गरीबा आ गई। एक बहन ने दूसरी बहन से कहा बहन जो बच्चे बच गए हैं उन्हें इकट्ठा ना कर लिया जाए। दोनों शहजादियां निकली मक्तलगाह की तरफ, ताकि जो बच्चे बच गए हैं, अभी आप मौलाना से सुन रहे थे ना कि करबला से कूफा तक कितनी कब्रें बच्चों की बनी। वजह क्या थी? बीवियों के हाथ तो पसे गर्दन बंधे थे, मासूम बच्चे माओ के कपड़ों से लिपटे हुए थे। जैसे जैसे ये ऊंटों और घोड़ों को भगाते थे, बच्चों के हाथों बाजू में कितने की ताकत थी, आहिस्ता आहिस्ता कपड़े छूटते और गिर जाते बच्चे, और कोई ऊंट के कदमों के नीचे, कोई घोड़ों की टापों के नीचे, और माँ सवाई इसके कुछ नहीं कह सकती। जा बच्चा अल्लाह के हवाले। बहन मैं बिल्कुल बीच में मुख्तसर कर रहा हूं। बहन भाई के सीने पे सोने वाली सकीना भी नजर नहीं आती। आओ बहन मक्तल की तरफ चलते हैं। अब जो मक्तल की तरफ गए, आवाजें दी सकीना सकीना, देखा तो एक बीबी की निगाह पड़ी, एक पत्थरों का ढेर है। महसूस हुआ कोई बच्ची वहां लेटी हुई है।
कहा बहन देखो शायद वो सकीना ना हो। दोनों बहनें दौड़ी, जब दौड़ के पत्थरों के ढेर पे पहुंची ना, क्या देखा, वाकई सकीना है, 4 साल की सकीना, जो पत्थरों के ढेर पे बाजू फैला फैला के रो रो के कह रही बाबा बाबा बाबा। बीवी ने उठाया, बेटा कहाँ है तेरे बाबा, कहाँ है तेरे बाबा, यहाँ तो कोई तेरा बाबा नहीं है। कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा इसी पत्थरों के नीचे है। अल्लाह अल्लाह की इबादत कबूल करे। फूफी अम्मा मेरा बाबा इसी पत्थरों के नीचे है। कहा बेटा हमें तो दिखाई नहीं देता कि तेरा बाबा कहाँ, तूने कैसे पहचाना। कहा फूफी अम्मा जब मैं बाबा बाबा कहते हुए मकतल में आई ना, बाबा बाबा, तो एक दफा पत्थरों के ढेर से आवाज आई, जहाँ बोलैया बोलैया बोलैया, जहाँ बोलैया, ओ मेरा बेटा इधर आ जा। अजरकुम इल्लाह। बाबा मेरा, फूफी अम्मा मेरा बाबा है। अगले दिन आपने देखा कि जब असीर हो गए सारे और काफिला चलने लगा, शिमर दौड़ाता हुआ घोड़ा आया, सज्जाद सकीना दिखाई नहीं देती। चंद जुमले थोड़ी देर ज़ामत कीजिए मसाहब जनाब सकीना। सज्जाद सकीना दिखाई नहीं देती। किसी ने कहा हमने सकीना को मकतल की तरफ जाते देखा है, शायद बाप के लाशे पे ना गई हो। अब शिमर दौड़ के गया। बाज़ ने लिखा सज्जाद भी गए, लेकिन सज्जाद के जाने से पहले शिमर पहुंच चुका था। मैंने बड़े आराम से पढ़ दिया, आपने बड़े आराम से सुन लिया। क्या समझते शिमर ने प्यार किया होगा, प्यार से उठाया होगा? खुदा की कसम ऐसा नहीं। उसने तमाचे मारने शुरू किए और जब तमाचे से थक गया ताजियाने मारने शुरू कर दिए। और सकीना हाथ बांध के रो रो के कह रही शिमर जितना मार रहा है मार ले, मुझे बाबा से जुदा न कर। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। शिमर जितना मारना है मार ले, मुझे बाबा से जुदा न कर। बस काफिला चला, बस थोड़ी देर ज़हमत है ना, तो काफिला चला। एक मंजिल के बाद शिमर घोड़ा दौड़ाते हुए सज्जाद के पास आया। सज्जाद तेरी बहन सकीना कहाँ है? कहा शिमर अब क्या चाहता है? तमाचे मार लिए, ताजियाने मार लिए, मेरी बहन छोटी बहन है, छोटी बच्ची है, 4 साल की बच्ची है। कहा मुझे हुक्म है कि सकीना को अलहदा ऊंट पे सवार किया जाए। अजरुकुम इल्लाह, अजरुकुम इल्लाह। सकीना को अलहदा ऊंट पर सवार कराया जाए। जब ये कहा ना सकीना को अलहदा, सकीना जो फूफी की गोद में बैठी थी फौरन रो पड़ी, फूफी अम्मा भैया सज्जाद मैं अकेले सबर नहीं कर सकती। अजरुकुम इल्लाह। फूफी अम्मा भैया सज्जाद मैं अकेले ऊंट पर सफर नहीं कर सकती। बस दादारो मैं क्या करूं। इस शिमर ने खींचा सकीना और ये सकीना को जब खींच के ला रहा था ना, सकीना रो रो के कह रही थी फूफी अम्मा भैया सज्जाद, फूफी अम्मा मैं मर जाऊंगी, मैं अकेले सफर नहीं कर। अजरुकुम इल्लाह। बस एक मंजिल मेरे साथ चलिए। क्या समझते इस जालिम ने क्या किया होगा? कहता है सकीना को जब ये खींच के लाया ना तो ऊंट बिठाया हुआ था खाली पुश्त, ऊंट की पुश्त पे कोई चीज नहीं है। सकीना को उठा के सीने के बल ऊंट की पुश्त पे लेटाया। मैं और कैसे पढ़ूं, आप क्या सुन रहे हैं? सकीना को उठा के ऊंट की पुश्त पे लिटाया, एक रस्सी लेके सकीना को ऊंट की पुश्त से बांधना शुरू किया। जब ये बांध रहा था ना, सकीना तड़प तड़प के कह रही भैया सज्जाद, फूफी अम्मा मैं मर जाऊंगी, मैं सफर नहीं कर सकती। लेकिन इस जालिम को तरस नहीं आया। अजरुकुम इल्लाह। अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। जब उलमा ने लिखा कि जब एक मंजिल के बाद
इसने ऊंट को बिठाया। सुनोगे, जब इसने रस्सी खोली ना और सकीना को उठाया, ऊंट की पुष्प रंगीन हो चुकी थी, सकीना का सीना चलनी हो चुका था और सकीना को खड़ा किया। कांपती सकीना कह रही थी, फूफी अम्मा भैया सच्चा। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। चंद मिनट आपके कहते काफिला चलते चलते रुक गया असीरों का। बहुत सी चीजें मैं जनाब सकीना के हवाले से छोड़ दी। काफिला चलते चलते रुक गया, शिमर दौड़ता हुआ है। सज्जाद उठाना जरा कमीज। कहा जालिम अब क्यों? कहा मैं ज़रबे लगाना चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा तेरे बाबा का सर वहां धंस गया है, वो नेजा जमीन के अंदर चला गया है। या बाबा को कह के चले, नहीं तो अपनी कमर। मैंने तो पढ़ दिया। बीमार करबला आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस नेजे के करीब आए जिस नेजे के ऊपर हुसैन का सर था। कहा बाबा तेरा बेटा बीमार है, बाबा तेरा बेटा अब शिमर के ताजियाने नहीं खा सकता, बाबा तू चल क्यों नहीं रहा? रोते हुसैन ने कहा बेटा मैं कैसे चलूं, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना गिर गई है, जब तक वो नहीं आती मैं नहीं चलूंगा। जैसे अब्बास मुड़े, तारीख ने लिखा, शहजादी ने, अली की बेटी ने, हुसैन की बहन ने अपने आप को ऊंट से गिराया और पीछे दौड़ती चली गई। सकीना सकीना जब दूर निकल गई ना, एक नशेब ने देखा कि एक बुरके में मलबूस बीबी है। सुनेंगे जुमला? स्याह बुरके में एक मलबूस बीबी है जो एक बच्ची को उठाए बैठी है। जब बीबी गई देखा सकीना, फौरन पकड़ा। कहा बीबी ये हमारी बच्ची है, हमें दे दो। जब बच्ची को लिया, कहा बीबी तेरा बड़ा शुक्रिया, तूने इस यतीम से प्यार किया। इसको तो लोग तमाचे मारते हैं, इसको लोग ताजियाने मारते हैं। हाँ बीबी बता तेरा नाम क्या है? सुनेंगे जुमला? हाँ बीबी बता तेरा नाम क्या है? रोज़े क़यामत में अपनी माँ से तेरी सिफारिश करूंगी। जब इतना कहना था, इस बुरके वाली बीबी ने अपना निकाब उठाया। ज़ैनब, ज़ैनब जरा मुझे दे, मैं तेरी माँ फातिमा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मैंने समेट दी है आखिरी मंजिल, आखिरी मंजिल, आखिरी मंजिल। असीरों का काफिला पहुंच गया यजीद के दरबार में। यजीद तख्त पे बैठा है और छड़ी के साथ खेल रहा है। आप आजादार हो, समझ गए हो ना कि क्या खेल रहा है। कदमों में तश्त पड़ा है, उस तश्त में कटा हुआ सर है तेरे मौला का, और छड़ी मार रहा है इमाम हुसैन के दांतों पर। असीर पहुंच गए दरबार में। सकीना देख रही है कि मेरे बाबा के साथ जालिम क्या कर रहा है। इसकी निगाह पड़ती, कहता ये बच्ची कौन है? बताने वालों ने बताया ये फातिमा बिनतुल हुसैन है, हुसैन की छोटी बेटी सकीना। अच्छा ये वो है जिससे हुसैन को बड़ा प्यार था? फिर सकीना से मुखातब हुआ, हमने सुना है तेरे बाबा तुझसे बड़ा प्यार करते थे। हाँ जालिम मुझसे बड़ा प्यार था। सुना है तुझे भी अपने बाबा से बड़ा प्यार था। हाँ जालिम मुझे भी अपने बाबा से बड़ा प्यार है। कहा हम तो तब मानेंगे तू अपने बाबा को यहाँ से बुलाए। आखिरी जुमले बस मैं यही खत्म कर रहा हूँ। हम तब मानेंगे तो अपने बाबा को बुलाए और तेरा बाबा तेरे पास आए। बस इतना सुनना था। बीबी ने जला हुआ दामन उठाया, बाबा 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 बाबा, एलैया एलैया, बाबा तेरी सकीना बुला रही है, बाबा तेरी सकीना बुला रही है। जब ये कहा ना, हुसैन के सर ने परवाज किया, वहां से परवाज करते आया जहां सकीना खड़ी थी। कभी दाएं रुखसार
से, कभी बाएं रुखसार के मुंह से। जब हुसैन गोसे ले रहे थे, सकीना तड़प तड़प के कह रहे बाबा शिमर ने तमाचे मारे, बाबा शिमर ने तादियाने मारे, बाबा मेरे रुखसार जख्मी, बाबा मेरे कान जख्मी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना यमुनक़लिबून।